आतिफ खान का दावा तो खत्म हो गया ना। वो उनको जो कॉल आई थी वो तो बात खत्म हो गई। वो तहरीक तालिबान ने इनकार कर दिया कि हम चाहते थे कि अमन हो, और वो भी चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि अगर वो ये ना चाहते तो वो हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए ना बैठते। देखें जी, अगर कोई मनफी तरीक़े कार या तरीक़ा सोच जो है वो अपनाई जाए, अप्रोच आपकी क्रिटिकल हो, मनफी हो, तो फिर तो यकीनन ये दलील आपकी बिल्कुल सही है और ऐसा ही तासुर जाता है। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है इस पूरी नेगोशिएशन के प्रोसेस का, ये नेगोशिएशन का प्रोसेस चल रहा था, एंड द वेरी रीज़न ये चल रहा था कि हम चाहते थे कि अमन हो, और वो भी चाहते हैं कि अमन हो, क्योंकि अगर वो ये ना चाहते तो वो हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए ना बैठते। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस तातुल का ताल्लुक है, इसको दूर करने की वजह या उसकी जो वजूहात हैं, वो एक ये भी है कि अगर जो जंग जारी है, जो हमले जारी हैं, उनकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जब तक ये जारी रहेंगी तो हम अमन के हवाले से बात नहीं कर सकेंगे और ये मुज़ाकरात इसी तरह तातुल का शिकार रहेंगे। तो मैंने अपनी ज़ाती हैसियत में, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली कहा कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने मुसल्ला लोगों को यहाँ से निकाल लें, बिल्कुल ठीक, ताकि ये टेंशन की फिजा खत्म हो और हम बात को आगे बढ़ा सकें। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ आखिर में, लंबी बात से को कतराने की कोशिश कर रहा हूँ, तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आग और खून का खेल खेला गया 20 साल, ये पूरे पाकिस्तान को इसके सर वेरी क्विकली सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, प्लीज लेट मी आस्क। आतिफ खान साहब ने एक दावा किया है, तहरीक तालिबान ने उसको वो कहते हैं हम उसमें मुलव्विस नहीं थे। सर कोई तफसील और आपके पास आई है? लेकिन आतिफ खान का दावा तो खत्म हो गया ना। वो उनको जो कॉल आई थी वो तो बात खत्म हो गई। वो तहरीक तालिबान ने इनकार कर दिया कि हमने नहीं किया, और उनके पुलिस उसकी तहकीक कर रही है। पुलिस जो है वो कुछ दिनों में रिपोर्ट दे देगी, तो अगर जो भी मुलव्विस होगा, जो भी सामने आएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।